श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती हैं वो झोपड़ी में भी हंसते हैं। लोग बुरे नहीं होते, बस जब आपके मतलब के नहीं होते तो बुरे लगने लगते हैं। समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखिए, जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखिए। हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय, एहसास और नज़रिया। मित्रों, ज़िंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। आपकी ज़िंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतज़ार कर रहा है। मुस्कुराकर चलते रहिए। संदेह में दौड़ने से लाख बेहतर है आत्मविश्वास से पैदल चलना। जहाँ शक शिकायत हो वहीं दूर करिए या फिर उनसे किनारा कर लीजिए। ओवरथिंकिंग आपके मूड को नष्ट कर देती हैं। सांस लीजिए और जाने दीजिए। बाकी खुद को खुश रखने के तरीके खोजिए। तकलीफ़ें, मुसीबतें और दिक्कतें तो सबको खोज ही रही हैं। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखिए, झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच पहली बार बोलना कठिन होता है पर बाद में सिर्फ आराम देता है। घर के बाहर दिमाग लेकर जाइए, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाइए, क्योंकि वहाँ एक परिवार है। मित्रों, जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। ज़िंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकिए। ज़िंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करिए। सबको साथ लेकर चलिए, मगर कभी अकेले भी चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि समस्या, शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान हमेशा अकेला ही होता है। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती ढूंढना छोड़ दिया, समझिए उस दिन से अपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। घमंड बता देता है कितना पैसा है, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नज़रें बता देती हैं सूरत कैसी है, स्पर्श बता देता है नीयत कैसी है। मित्रों, क्रोध बुरा होता है पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। जिस प्रकार सांप, केचुली और गिरगिट अपना रंग बदलना कभी नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार छल कपट से भरा व्यक्ति अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, चाहे उसके शब्द कितने ही मीठे क्यों न हों। संसार ज़रूरत के नियमों पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, भरोसा जितना कीमती होता है धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। फूल कितना भी सुंदर हो तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो कद्र उसके गुणों से होता है। महान बनने की 4 आवश्यकताएं। पहला, वाणी में मधुरता। दूसरा, दृष्टि में प्रसन्नता। तीसरा, मन में पवित्रता। और चौथा, व्यवहार में कुशलता। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ काम किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। मित्रों, जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। जीवन में 2 ही नियम रखिए, मित्र सुख में हो तो आमंत्रण के बिना जाना नहीं, और मित्र मुसीबत में हो तो आमंत्रण का इंतज़ार नहीं करना। हम जिस चेहरे के साथ पैदा होते हैं वो हमारा चयन नहीं होता,
मगर जिस चरित्र के साथ हम मरते हैं उस फसल के हम खुद जिम्मेदार होते हैं। वह हमारे शब्दों, विचारों और कार्यों का दर्पण होता है। कौन कहता है आंसू में वजन नहीं होता, एक आंसू भी छलक जाता है तो मन हल्का हो जाता है। जिंदगी में किसी का साथ काफ़ी है, कंधे पर किसी का हाथ काफ़ी है। दूर हो या पास क्या फ़र्क पड़ता है, अनमोल रिश्तों का तो बस एहसास ही काफ़ी है। मित्रों, कौवा कोयल की आवाज़ दबा सकता है मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। 100 सुख पाकर भी सुखी ना हो पर एक गम का दुख मनाता है, तभी तो कैसी करामात है कुदरत की। लाश तो तैर जाती है पानी में पर जिंदा आदमी डूब जाता है। कितना अजीब होता है उनके साथ रहना जो आपके साथ तो रहते हैं मगर कभी आपका भला नहीं चाहते, आपको खुश देखना नहीं चाहते। और सबसे अजीब तो ये है कि आपको ये सब मालूम होता है फिर भी आप उनके साथ रहते हैं। मित्रों, याद रखिए, जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग, ऐसे बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए। ऐसे लोग कोरोना से भी खतरनाक होते हैं। करने दीजिए जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। मित्रों, याद रखिए, बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। याद रखिए मित्रों, अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करिए, बस सही बने रहिए, गवाही वक्त खुद दे देगा। मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग कर देती है, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई और बहन और भाई भाई के रिश्ते को अलग कर देती है। मित्रों, इंसान पहले भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर नीचे अपना नाम लिखाता है। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। मित्रों, सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी न लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। रिश्तों को निभाने के समय किसी के आगे इतना मत झुकिए कि उठते वक्त सहारे की जरूरत पड़े, क्योंकि जो आपको झुका रहा है वो आपको उठने में कभी मदद नहीं करेगा, और जो रिश्तों को झुकाने में विश्वास करता है वो कभी रिश्तों को निभाने में विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे रिश्तों को उनके हाल पर छोड़ देना या समय को प्रतिकूल जानकर शांत बैठ जाना ही अच्छा है। कोई अपना है या हम किसी के हों, क्या फर्क पड़ता है। अपना वही है जो हर हाल में आपको आगे बढ़ाता है। जो पीछे धकेल रहा है वो कभी आपका हो ही नहीं सकता। ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है, फल के टूटने पर बीज अंकुरित हो जाता है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करिए तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। सदैव प्रसन्न रहिए और हंसते रहिए। कभी नींद आती थी, आज सोने को मन नहीं करता। कभी छोटी सी बात पर आंसू बह जाते थे, आज रोने तक का मन नहीं करता। जी करता था लुटा दूं खुद को या लुट जाऊं खुद पे, आज तो खोने को भी मन नहीं करता। पहले शब्द कम पड़ जाते थे बोलने को, लेकिन आज मुंह खोलने को मन नहीं करता।
कभी कड़वी याद मीठी सच याद आते हैं। आज सोचने तक को मन नहीं करता मैं कैसा था और कैसा हो गया हूँ। लेकिन आज तो यह भी सोचने का मन नहीं करता। मित्रों याद रखिए, मकान जले तो बीमा ले सकते हैं, सपने जले तो क्या किया जाए। आसमान बरसे तो छाता ले सकते हैं, आँख बरसे तो क्या किया जाए। शेर दहाड़े तो भाग सकते हैं, अहंकार दहाड़े तो क्या किया जाए। कांटा चुभे तो निकाल सकते हैं, कोई बात चुभे तो क्या किया जाए। दर्द हो तो गोली ले सकते हैं, वेदना हो तो क्या किया जाए।